नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एस एम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको हम एकदम आसान ट्रिक के साथ बताने वाले हैं और एकदम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जड़ से बताने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं, सीधे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, लाभ और हानि की हमारी क्लास है और एस एम मिश्रा यूट्यूब चैनल है हमारा, और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एकदम आसान ट्रिक से आपको सिखाने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक से एकदम जड़ से सिखाने वाले हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो परसेंटेज लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यानी 25 वस्तुओं का यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के। तो यहाँ से इसको काटिए, 5 पचे 25 और 5 छके 30। सीपी के सामने 6 है तो सीपी कितना हो जाएगा, 6। सीपी हो जाएगा 6 और एसपी के सामने 5 है तो एसपी हो जाएगा 5। एसपी हो जाएगा 5। अब सीपी और एसपी का हम रेशियो ले लेते हैं। सीपी हो जाएगा आपका 6, एसपी हो जाएगा 5। तो सीपी हो जाएगा 6 और एसपी हो जाएगा 5। यानी कोई चीज़ आपने 6 में ख़रीदा और 5 में बेच दिया तो 1 रुपये का घाटा हो गया। कितने पर, 6 पर गुणा 100 करेंगे तो ये 100/6 हो जाएगा। 100/6 हो जाएगा। यानी कि इसको आप भाग देंगे तो 6 1 का 6, 4 40, 6 के 36, 4/6 यानी 16 सही 2/3%। 16 सही इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिया में 6 यानी 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये हानि होगा, क्योंकि आपने 6 में ख़रीद करके 5 में बेच दिया तो हानि होगा। चलिए सीधे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये कह रहा है 10% और 20% की दो क्रमवार कटौतियाँ किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होगी। तो इसका ट्रिक होता है a + b माइनस में a गुणा b बटा में 100। अब मान रख दीजिए, a का मान कितना हो जाएगा 10% और b का मान कितना हो जाएगा 20%। तो 20 में 10 जुड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा 30, और फिर a को रखेंगे 10 और b को रखेंगे 20। 20 में 10 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 200 और बटा में कितना 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो 2 जीरो कटेगा, अब बीच में माइनस है तो घट जाएगा। 30 में से 2 घटेगा 28, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला कहा है, किसी ग्राहक को मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य 40,000 है खरीदने पर 44,800 रुपये देने पड़ते हैं। मोटरसाइकिल का बिक्री की दर क्या है। 4,000 की सामान को 44,800 में ख़रीदा है, यानी 4,800 रुपया बेसी में ख़रीदा है। कितने पर, 4,000 पर, 40,000 पर। ये 40,000 हो जाएगा। परसेंट में बदलने की 100 का गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 4 1 का 4, 4 दूना 8, 12% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 12% कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है विजय ने एक किताब 50 में ख़रीदा और उसे 55 बेच दिया, तो उससे कितने % का लाभ और हानि हुआ। तो ख़रीदा कितने में, ख़रीदा है 50 में, बेचा कितने में है 55 में। कितने का फ़ायदा पा गया, 5 का। कितने रुपए पर, 50 पर। पहले 50 में ख़रीदा था ना, 55 में बेचा। कितने का प्रॉफिट मिला, 5 रुपये का। कितने पर, 50 पर। 50 पर क्यों, क्योंकि 50 में ही तो ख़रीदा है। तो 5 का लाभ हो गया कितने पर, 50 पर, गुणा में 100। परसेंटेज में निकलना है इसलिए। तो 50 दूना 100 और 5 दूना में 10%। 10% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10% क्या हुआ, लाभ या हानि। लाभ हुआ, क्योंकि 50 में ख़रीदा है और 55 में बेचा है। 5 रुपये जब ज़्यादा में बेचा है तो उसको फ़ायदा होगा, यानी कि लाभ हो गया। नेक्स्ट अगला कह रहा है, रमेश ने 9,000 में अपनी गाय बेच करके 100 रुपये की हानि सहता है। 9,000 में बेचने के बाद 100 रुपये की हानि सहता है, तो उसे कितने % की हानि हुई। ठीक, तो कितने की हानि हो गई, 900 में तो बेचा
और 100 रुपये की हानि हो गया, यानी कि 1000 की सामान रही होगी, 1000 की सामान रही होगी, तभी तो 900 में बेचा और 100 रुपये का हानि हो गया। अच्छा ठीक, तो अब निकालते हैं कितना हो गया भैया, 100 रुपये का हानि हो गया। कितने पर? 1000 पर। क्यों 1000? क्योंकि 900 में तो ख़रीदा है और 900 में अपनी गाय तो बेच दिया, लेकिन 100 रुपये का उसको नुकसान हो गया। तो 900 में जो नुकसान हुआ इसको जोड़ देंगे, कितना हो गया, 1000। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 10%। 10% क्या हुआ, हानि हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अब चलते हैं अगले पर। अगला कर रहा है, कृष्ण वल्लभ ने एक घोड़ा 250 में ख़रीदा, इसे 4% का लाभ पर बेच दिया, घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कितने में ख़रीदा है, 250 में, बेचा कितने में है, 4% का लाभ, यानी कि 104%। काट पीट दीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 से कटेगा, 4 दूना में 8, उसके बाद 2 24, 4 छक्का 24, 4 से कटेगा 25 बार में, ये 25 से पूरा कट जाएगा 10 बार में, और 26 में 10 का गुणा करेंगे, 260 रुपया। 260 रुपया इसका आ जाएगा निकल के। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, सुधा ने गुड़िया को 500 रुपये में खरीद कर 15% की हानि पर बेच दिया, गुड़िया का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितने में ख़रीदा, 500 में, और 15% की हानि पर बेच दिया, यानी 100 में से, टोटल तो 100 रुपया होता है, 100 में से 15 की हानि पर बेच दिया, यानी बेचा कितने में, 85 में। ठीक, तो 500 का 85% निकाल दीजिए। 500 का 85%, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 8 पंचे 40, यानी 400, 5 पचे 25, 425 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 425 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पर। एक कह रहा है, एक कुर्सी को 165 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेचा कितने में है, 165 में, और 10% का लाभ हो गया, यानी 110% की वैल्यू है। 165 जो है 110% की वैल्यू है। पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो 100 होता है, निकाल दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, काट बीट दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो 11 का 11 कितना बचेगा, 5, 55, 11 पचे 55, 15 में 10 का गुणा करेंगे, 150, इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए कि 10% का हानि हो। समझिएगा इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। 600 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी 125% का वैल्यू जो है 600 है। 600 जो है ये 125% का वैल्यू है। अब कह रहा है कितने में बेचा जाए कि 10% का हानि हो, यानी 90% का मान बताना है आपको, 90% का मान बताना है। ठीक, तो इसको काट देते हैं, 90% हो जाएगा ना, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और 5 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा, 5 दूना में 10, 5 पचे 25, 5 से कटेगा ये 18 बार में। ठीक, तो 18 छक्के 108। सुनिए, पहले इसका हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ये कह रहा है 600 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी कि जो 600 है ये 125% का मान है, तो 100% का मान कितना होगा, इसको सबसे पहले हम क्रय मूल्य इसका ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसमें से 10% का हानि को हम माइनस कर देंगे। 25 पचे 125, 25 चौका में 100, 5 से काटेंगे ये कटेगा 120 बार, 5 और 12 चौके 48, यानी कि 480 रुपये की हमारी वो वस्तु है। ठीक, क्रय मूल्य आ गया। अब 480 रुपये की वस्तु को कह रहा है 10% के हानि पर बेचना है, तो 90% में बेच दीजिए। तो ये 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अच्छा, अब देखिए गुणा करिए, 8 नवा 72 का 2, 8 नवा 72 का 2 7, और 9 चौके 36, 4 40, 3 43, कितना हो जाएगा, 332। 480 को 10% की हानि पर बेच देना है, यानी कि 480 का 90% निकालिए। 480 का 90% कितना होगा भैया,
9 चौके 36 यानी 360 और 8 नवा 72, 360, 432 आ रहा है जो इसका है। इसको चलिए फिर से चालू करते हैं। क्या कर रहा है, एक वस्तु को 600 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने बेचा जाए कि 10% का हानि हो। एक वस्तु को 600 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, 125%। 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 25 बचे और 25 चौका 5 से कटेंगे, फिर कटेगा 12 यानी 120 और 12 चौके 48 यानी कि 480। 480 के सामान को 10% की हानि पर बेच देना है। तो 480 का 10% निकाल के घटा देते हैं। 10% कितना हो जाएगा, 48। 480 में से 48 घटेगा तो इसमें तो कोई वैसा ऑप्शन है नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं, फिर हम इसको किसी अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे। एक रहा है, एक रेडियो को 2750 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। 2750 में बेचने पर 10% का लाभ होता है यानी 110%। वैसे कितने में बेचे कि 15% का लाभ हो यानी 115% का मान बताना है। अब काट दीजिए, ये इससे कटेगा और ये आपका 5 से काटिए तो 5 दूना में 10 और हाँ 5 दूना में 10, 5 दूना में 10 यहाँ भी हो जाएगा, बचेगा 5 3 15, ये 23 हो गया। ठीक, अब इसको देख लीजिए। सॉरी, इसको फिर से काटना पड़ेगा लग रहा है हमको। तो ये 1 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। तो 11 दूना 22 बचेगा 5, 55 11 बचे 55। 25 में 115 का गुणा करेंगे, 5 बचे 25 का 5 हाथ में लगेगा 2, 25 बचे 125 का 5 हाथ में लगेगा 12, 25 का 25, 10 35 2 37, 37 का 7 हाथ में लगेगा 3, 25 का 25 और 3 28, 2875 इसका जवाब आएगा। 2875 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला है, एक वस्तु को 900 में बेचने पर 25% की हानि होती है, 1600 में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। कह रहा है एक वस्तु को 900 में बेचने पर 25% की हानि होती है, यानी 900 में बेचने पर कितने की हानि होती है, 25% में की हानि होती है, यानी कि ये कितने के वैल्यू है, 75% का वैल्यू है। तो इसको हम 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 तिया के 9 यानी 3 चौके 1200, 1200 उसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक, अब 1200 हो गया क्रय मूल्य और बेच रहा है 1600 में, तो 400 का फ़ायदा हो जाएगा। कितने पर, 1200 पर। चलिए सलूशन इसका देखिए, 400 का फ़ायदा मिल जाएगा। कितने पर, 1200 पर। गुणा में कितना, 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 12 दूना 24, 6 60, 12 पंचे 60। ये 4 तिया 1200 बटा 3, 33 से 1/3% आएगा। ये 33 से 1/3, क्योंकि ये 400 से 1200 3 बार में कटेगा, 100/3 यानी 33 से 1/3%। अब चलते हैं अगले पर। अगला कर रहा है, कोई व्यक्ति ने 2 घोड़ा प्रत्येक को 600 में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, दूसरे को 20% हानि पर बेचता है, उस लेन देन में कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होता है। तो जब जितना परसेंट लाभ हो और उतना ही परसेंट हानि हो, यानी 20% का लाभ हो रहा है और 20% की हानि हो रही है, तो उसका परसेंटेज लाभ या हानि निकालना हो जब प्रतिशत लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, एक बार तो 20 और प्लस 20 कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या कर देना है, नहीं, जब 20% का लाभ और 20% का हानि हो तो कुछ नहीं करना। इस 20 का कर दीजिएगा स्क्वायर और बटा में कितना, 100। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 400 बटा में 100 कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 4% इसका जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक,
तो जब जितना परसेंट लाभ हो और उतना ही परसेंट हानि हो, तो जैसे 20% लाभ 20% हानि, तो 20 का कर दीजिए स्क्वायर, कितना हो जाएगा 400 बटा में 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4% इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कर रहा है 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी CP बराबर है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि SP। अब CP और SP का रेशियो ले लीजिए 5। CP के सामने कितना है 25, तो CP कितना हो जाएगा 25 और SP कितना हो जाएगा 26, SP कितना हो जाएगा 26। अब आप ही बताइए, 25 के सामान को 26 में बेच दिए तो 1 का फ़ायदा पा गए, ठीक। कितने पर 25 पर, गुणाम कितना 100, तो ये 25 से कटेगा 4 बार में, 4% इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कुछ नहीं करना है, जैसे 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 26 वस्तुओं का CP बराबर है 25 वस्तुओं के SP के, तो CP के सामने 25 और SP के सामने 26, तो 25 में ख़रीद करके 26 में बेच दिया, 1 का फ़ायदा कितने पर 25 पर, गुणाम कितना 100, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 4% इसका जवाब निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला कर रहा है, एक कलम विक्रेता ने 5 में 6 की दर से कलम खरीद कर 3 में 4 की दर से बेच दिया, उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो एक तरफ लिख लीजिए रुपये और एक तरफ लिख लीजिए वस्तु। रुपये में रुपये को दर्शाइए, कितने रुपये में 5 रुपये में, कितना ख़रीदा है 6, कितने रुपये में 3 रुपये में, कितना ख़रीदा है 4। अब इसका क्रॉस में गुणा कर लीजिए, 5 चौके 20 और 6 18, ये 20 में ख़रीद करके 18 में बेच दिया, 20 में ख़रीद करके 18 में बेच दिया, तो 2 का घाटा हो गया, 2 रुपये का नुकसान हो गया उसका। 20 में खरीद कर 18 में बेच दिया, 2 रुपये का नुकसान कितने पर 20 पर, गुणाम कितना 100, तो 20 पंचे 100, 5 दूना में 10%, 10% ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक। अब चलते हैं अगले पर। अगला कर है, एक विक्रेता अपने माल का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु एक किग्रा के जहाँ पर 900 ग्राम के झूठे बाट का प्रयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी एक विक्रेता कहता है कि हम 25 रुपये में जैसे चावल खरीद रहे हैं, तो हम आपको 25 रुपये केजी पर देंगे। जैसे कह रहा है 1 केजी चावल वो खरीदेगा 25 में, 1 केजी खरीदेगा कितना में 25 में, और आपको 25 रुपये में भी बेच देगा, लेकिन वो 1 केजी नहीं देगा, अब देगा आपको 800 ग्राम। यानी रेट तो बराबर रखेगा, लेकिन जो उसका मात्रा है क्वांटिटी उसको कम कर देगा। तो वही कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 1 किलो के स्थान पर यह दे रहा है 900 ग्राम, तो फ़ायदा कितने कमा रहा है, 1 किलो यानी 1000 ग्राम की जहाँ पर दे रहा है 900 ग्राम, कितने का फ़ायदा कमा रहा है भैया 100 ग्राम का, 100 ग्राम का फ़ायदा कमा रहा है, कितने पर 900 ग्राम पर, गुणाम कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 में जब आप 9 का भाग देंगे तो 9 का 9 बचेगा 10, फिर 9 1 का 9, 11 1 बटा कितना हो जाएगा 9, 11 सही 1/9%, तो 11 सही 1/9% का उसका क्या हो जाएगा लाभ, 11 सही 1/9% का। भाई कह रहा है कि 100 रुपये का फ़ायदा कमा रहा है, कितने पर 900 पर, गुणाम कितना 100, 2 जीरो 2 जीरो, 100 में 9 का भाग देकर देख लीजिए, 11 से 1/9% आएगा। नेक्स्ट, तो बस इतना ही आज के इस वीडियो में, इतना ही क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आपको एकदम आसान तरीके से, एकदम आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो एकदम आसान ट्रिक के साथ बताए हैं और एकदम बिल्कुल बेसिक, एकदम जड़ से, आज बहुत धीरे धीरे सलूशन कराए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा प्रश्न आपको नहीं समझ में आया, जिससे हम उस प्रश्न को अगली वीडियो में शामिल कर सकेंगे, और कितना आपको समझ में आया और हम कैसा समझाए हैं
ये तो भाई आप ही जब कमेंट करके बताएंगे तभी ना पता चलेगा, हमको थोड़ी पता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो कैसा समझ में आया आपको। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।